और बिहार में जाति जनगणना के आंकड़ों को लेकर बिहार में सियासत जारी है। एक तरफ मुकेश सहनी निषाद जातियों को आरक्षण नहीं दिए जाने पर नाराज हैं और एनडीए और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव विरोधियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने पेश एक रिपोर्ट। बिहार में जब से जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, तब से उन आंकड़ों पर रोजाना सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम सियासी दल बिहार सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन के लोग जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी को लेकर घमासान मचा रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दरभंगा में कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि संख्या के आधार पर निषाद बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। सहनी ने आरजेडी और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा। आज बताइए, बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, एससी का बिहार या उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं है। तो हमारी मांग है कि भाई जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर हो रही सियासी हलचलों पर एक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि जातीय जनगणना के विरुद्ध जो लोग भी हैं, वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दल इस मामले में बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जब अति पिछड़ा के सम्मान की बात आई, दलित के सम्मान की बात आई, तो लालू प्रसाद जी ने किसी को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, तब बिहार में जो नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब जो है अति पिछड़ों को पंचायती राज में 20% नगर निकाय में चुनाव में आरक्षण देने का काम किया। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया। यूपी के पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गांधी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातीय गणना के जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वो फर्जी हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में सियासत के गलियारों में ही जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर नेताओं के सुर तेज हो रहे हैं, बल्कि जातियों के लोग भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और जया, जो दर्शक हमारे अभी जुड़े हैं, एक बार उन्हें इस वक्त की सुर्खियों से फिर से रूबरू करा देते हैं।